नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज वानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। बाराबंकी में खंभे में उतरा करंट, 2 युवकों की मौत, कई लोग घायल हुए। बिजली विभाग की लापरवाही से बड़ा हादसा। गोंडा सड़क हादसे पर राष्ट्रपति पीएम मोदी और सीएम ने जताया दुख। हादसे में आर्थिक सहायता का ऐलान। मृतकों के परिजनों को 2 लाख की आर्थिक मदद, घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता। सीएम योगी ने 1494 युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र। यूपी पुलिस दूरसंचार विभाग में 1494 युवाओं को नियुक्ति पत्र। अब ग्राम प्रधान की शिकायत सिर्फ स्थानीय व्यक्ति ही कर सकेगा, गैर स्थानीय लोगों की शिकायतों पर लगेगा विराम। शिकायत दर्ज कराने पर देना होगा शपथ पत्र। अयोध्या में 5 अगस्त को रिलीज होगी फिल्म 695। फिल्म में राम मंदिर आंदोलन की 500 सालों की गाथा। अरुण गोविल और बाबा अभिराम दास ने निभाई प्रमुख भूमिका। और वाराणसी प्रयागराज के 1 लाख घरों में गंगा का पानी भरा। 12 जिलों में बाढ़, सड़कों पर नावे, हजारों ने घर छोड़ा। योगी ने 11 मंत्री उतारे। खबरों का सारथी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे काल से सामना। क्या प्रशासन सावन के सोमवार को उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को कंट्रोल करने में सक्षम है? पिछले सोमवार को बाराबंकी में एक घटना घटित हुई थी जिसमें 29 श्रद्धालु घायल हुए थे, जबकि 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। वहीं दूसरी घटना में आज 2 लोगों की मौके पर ही मौत हुई। हालांकि यह घटना मंदिर से कुछ दूरी पर हुई। आज हुई मौत भी कल सोमवार को इकट्ठा होने वाली भीड़ का ही हिस्सा है। दोनों हादसे करंट उतरने से हुए हैं। फिर भगदड़ जैसे हालात, दर्शन सुचारू रूप से कराने के लिए शासन कितना तैयार है, ये बड़े सवाल हैं। एक बार फिर बिजली विभाग के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने निकल कर आई है, जहां महादेवा क्षेत्र में घटित घटना में परिजनों का आरोप है कि खंभे में करंट आने की उन्होंने शिकायत की थी, लेकिन अधिकारियों ने इस शिकायत पर कोई तवज्जो नहीं दी, जिसके चलते खंभे में करंट उतर आया। परिजनों का आरोप है कि जेई की जांच में खंभे में करंट आने की पुष्टि हुई थी। जनपद बाराबंकी में दिन भर से मूसलाधार बारिश हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी आराम फरमाते रहे बिजली विभाग के अधिकारी। शिकायत को भी संज्ञान में नहीं लिया। परिजनों ने स्पष्ट किया है कि मंदिर परिसर में कोई भी घटना नहीं हुई है। जनपद बाराबंकी के रामनगर के महादेवा चौकी के पास की यह घटना घटित हुई है। वहीं आईएएस गुंजिता अग्रवाल, उपजिलाधिकारी रामनगर, ने कहा कि दुकान में लगी लोहे की सीढ़ियों में करंट उतरने से मौत हुई है, अन्य कोई घायल नहीं है। पूर्व विधायक रामनगर शरद अवस्थी ने पोस्टमार्टम हाउस पहुंचकर मृतकों के परिजनों से वार्ता की है। तो आज फिर खंभे में उतरा करंट और फिर 2 मौतें हुई। इससे पहले महादेवा मंदिर परिसर में पिछली घटना हुई थी और अब हालांकि ये मंदिर से दूर ये घटना जरूर हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये घटना जो लगातार हो रही है बिजली विभाग की लापरवाही की पोल खोल रहे हैं। एक घटना के बाद किस तरीके से विभाग नहीं चेतता है, अन्य प्रशासनिक अधिकारी हैं वो नहीं चेतते हैं। बारिश का महीना है, इसलिए संवेदनशीलता और तत्परता जो है वो निश्चित रूप से होनी चाहिए थी। पिछली घटना से सीख प्रशासन को लेना चाहिए था, लेकिन शायद प्रशासन ने सीख नहीं लिया कुछ। आज दिन करीब 3 बजे रामनगर तहसील ग्राम गोबराहा में के निवासी संजय की दुकान के निजी कनेक्शन से करंट उतरने की वजह से मृत्यु हो गई है। उनके ही साथी जो थे हौसला, जो कि ग्राम गुलरिया के निवासी थे, उनकी भी मृत्यु हो गई है। जी, कैसे हमारे घर से आए, खाना खा के आए, हमारे बड़े भाई हैं, ठीक है। घर से आए, वहाँ पर जीने पे दुकान पर चढ़ने लगे, ठीक है। और बिजली खंभा है, ठीक है, तो लोहे वाला, उसी में करंट छुड़ाने गए एक लोग को, वो भी खत्म हो गए। हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने भी खत्म हो गए। ये हमको जानकारी मिली जबकि वहाँ पर महादेवा गए हुए थे, इनके दोस्त थे वो दुकान वाले, उनसे मिलने गए थे। काफ़ी दिन मालूम हुआ कि 2-3 दिन पहले उस पोल की लेकर शिकायत हुई कि करंट आ रहा है। फिर भी कुछ लापरवाहियों की वजह से वहाँ पर ध्यान नहीं दिया गया। ये जब गया वहाँ पर, उनको पहले करंट लगा था, उसके बाद इसके ये बचाने के चक्कर में इसको भी ये जान नहीं पाया कि कैसे मुझे डंडे से छुड़ाना है, कैसे क्या करना है। मैं लाइन में लगा हुआ था बीच में, अचानक से न जाने क्या हुआ, पीछे से धक्काया, मैं गिर गया। भगदड़ हो गई जी, पीछे से एकदम झुंझुनाहट हुई, वहीं पे गिर गया, चल नहीं पाया। उसके बाद कै बजे के लाइन में लगे आप? मैं लगा था 1-1:30 बजे करीब लगा। कितने लोग आए थे आप?
मैं तो आया था 6-7 लोग गाँव से, उसमें मैं ज़्यादा चोट खाया। घटना सामने आई, उसके बाद फिर से ये घटना सामने आई है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन ने सीखा नहीं है कुछ। राहुल त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, अहम अपडेट उनसे लेते हैं। राहुल, इस घटना के बाद बाराबंकी में ये जो घटना घटित हुई है, हालांकि प्रशासन कह रहा है कोई अन्य व्यक्ति झुलसा नहीं, कोई घायल नहीं हुआ है, लेकिन अस्पताल में जो व्यक्ति है ये कौन भर्ती है? अगर कोई घायल नहीं हुआ है, 2 लोगों की मौत हुई है। इससे पहले भी मंदिर में घटना घटित हुई थी, तब 2 लोगों की मौत हुई थी, लगभग 29 से 30 लोग घायल हुए थे। प्रशासन ने कुछ नहीं सीखा, व्यवस्थाएं कुछ नहीं सुधरी और एक बार फिर से घटना घटित हुई। आज की इस घटना में कितने लोग घायल हुए हैं और प्रशासन का जो तैयारियों का दावा है वो साफ तौर पर फेल होता नजर आ रहा है। हालांकि यह घटना मंदिर से दूर हुई है, दूर घटित हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग थे और वो दुकान वहां पर लगाए हुए थे और कहीं ना कहीं ये घटना भी मंदिर से जुड़ी हुई ही है, क्योंकि वहां पर लोग दुकान लगाए हुए थे, कोई लाई की दुकान लगाए हुए है, कोई किसी की दुकान लगाए हुए है और उसी दुकान के आसपास ये घटना घटित हुई है। राहुल, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये जो घटना घटित हुई है ये मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर थी और कहीं ना कहीं इस चीज में लापरवाही स्पष्ट सामने नजर आ रही है, क्योंकि जिलाधिकारी के सख्त निर्देशों के बाद इनके लगातार वहां पर दौरा करते रहे, निरीक्षण करते रहे, हर व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए जाने का उन्होंने आदेश भी दे रखा था, लेकिन बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं वो अपना मनमाना रवैया अपनाने से बाज आते नहीं दिखे। जहां तक उनकी शिकायत की रही बात है, तो जिस खंबे में करंट उतरने से मौत हुई है इसकी जानकारी उनको पहले भी दी जा चुकी थी। परिजनों ने खुद ये बात बताई है कि हम लोगों ने बताया कि शिकायत करी गई है, मौके पर भी शिकायत की गई। स्थिति ये हो चुकी है कि जिस खंबे के संबंध में शिकायत हुई, मौके पर अधिकारी ने एक लाइनमैन को भेजा और उन्होंने वहां पर काम जो भी करना था सही किया या एक में पन्नी रैप कर दिया और चले गए। कोई नैतिक जिम्मेदारी नाम का शब्द इन लोगों के पास नहीं रह गया है कि अगर एक खंबे में करंट आ रहा है और उस आसपास के इलाके में लाखों की संख्या में श्रद्धालु गुजर भी जाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि उसी एक जगह पर चेक किया जाता, उसकी पूरी जड़ तक जाते आसपास लगे खंभों पर सुरक्षा की व्यवस्था की जाती, उन पर पन्नियां लगा करके रैप कर दिया जाता ताकि करंट आने की स्थिति ही न उत्पन्न होने पाए। कई पोल ऐसे देखे जाते हैं जो जिनमें भारी मात्रा में तार लटके हुए हैं, कट लगे हुए तार लटके हुए हैं, जो हवा चलने से या बंदर हिला सकता है, या कोई जैसे कि पिछली बार आपने देखा होगा सामेश्वर वाली घटना में बंदर का जिक्र किया जाए कि बंदर के लटकने से तार टूट गया और उस पर करंट आ गया। तो ऐसी स्थिति में जब आपको सीख लेना ही नहीं है कि जब एक बार ऐसा हो चुका है तो काहे ऐसे स्थिति उत्पन्न हो रही है कि जर्जर तार अभी भी लगे हुए। निश्चित रूप से राहुल, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो पिछले सोमवार की घटना से प्रशासन ने सीख नहीं ली, बिजली विभाग ने सीख नहीं ली और एक बार फिर से करंट की घटना में लापरवाही बिजली विभाग के साफ तौर पर सामने है, जिसमें 2 लोगों की जिंदगी फिर से चली गई। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर में सुमन गोल्डी मसाले के तत्वाधान में गोल्डी मेहंदी क्वीन प्रतियोगिता 2025 का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया गया है। आपको बता दें, जुहारी देवी गर्ल्स इंटर कॉलेज में आयोजित इस प्रतियोगिता में कानपुर के प्रमुख विद्यालयों से 600 से अधिक छात्राओं ने हिस्सा लिया और अपनी रचनात्मकता से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रतियोगिता की इस वर्ष 25वीं वर्षगांठ यानी कि सिल्वर जुबली थी, जो कला, संस्कृति और परंपरा का प्रतीक बन चुकी है। प्रतियोगिता में छात्राओं ने राधा कृष्ण, रासलीला, लोक कथाएं और आधुनिक पारंपरिक डिजाइनों को अपनी हथेलियों पर उकेर कर कल्पनाशीलता का अद्भुत प्रदर्शन किया है। मुख्य निर्णायिका नीलम अग्रवाल ने छात्राओं की कला की सराहना करते हुए हाथों की लकीरों में जब रंग और डिजाइन मिलते हैं तो कला बोल उठती है, ये बात उन्होंने कही। उनके साथ निर्णायक मंडल में मधु गोयनका, रजनी गुप्ता सहित अन्य वरिष्ठ महिलाएं उपस्थित रहीं। गोल्डी समूह के निदेशक सोम गोयनका ने घोषणा की कि प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले जल्द ही आयोजित किया जाएगा, जिसमें विजेताओं को पुरस्कार व विशेष सम्मान प्रदान किए जाएंगे। वहीं सुरेंद्र गुप्ता ने बताया कि यह प्रतियोगिता श्रावण माह में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड सहित 26 से अधिक शहरों में आयोजित की जा रही है। कार्यक्रम का संचालन आलोक सेठ, विपणन महाप्रबंधक द्वारा किया गया। कार्यक्रम में कई गणमान्य अधिकारियों ने भाग लेकर आयोजन की गरिमा को और बढ़ाया। गोल्डी समूह का इस मेहंदी प्रतियोगिता का ये सिल्वर जुबली ईयर है और आज कानपुर में जुहारी देवी गर्ल्स सेंटर स्कूल में इसका आयोजन हो रहा है। आज करीब 4 स्कूलों की छात्राओं ने भाग लिया है, जिसमें करीब 1000 से ऊपर छात्राएं हैं। इसमें हर स्कूल से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड
और कॉन्सोलेशन प्राइजेस चुने जाते हैं। इनमें से जो भी बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे वो आगे आने वाली गोल्डी फैंसी क्वीन का जो फाइनल राउंड होगा उसमें चयनित होते हैं। फिलहाल इस शहर में हम ऐसे कई शहरों में और कई स्टेट्स में प्रतियोगिता कराते हैं। फिलहाल हम कानपुर में हैं और कानपुर की ज्वारी देवी में आज की प्रतियोगिता हो रही है। इसमें 4 स्कूल ने पार्टिसिपेट किया है। हमारा 25वां साल है मेहंदी प्रतियोगिता कराते हुए। आज मैंने ये मेहंदी अच्छी सी लगाई और प्रैक्टिस भी काफी की थी घर पर। कितने साल से आप यहाँ पे ले रहे हैं? 2 साल से ले रहे हैं। पिछली बार क्या करा था आपने? पिछली बार भी हमने बहुत ज्यादा कोशिश की थी तो 3rd प्राइज मिला था। यहाँ पे बहुत अच्छी मतलब वो थी और बहुत अच्छा सर ने आयोजन किया है और हम सबको बहुत मजा आया है। हम चाहेंगे कि हर साल ऐसे ही हमारे साथ कुछ न्यू आता रहे। इस बार मेहंदी कॉम्पिटिशन बहुत अच्छा था और बहुत अच्छी यहाँ पे सुविधा भी थी। अगली बार से हमने आपके नया डिजाइन बनाई है और नए मतलब वो सब देखा है और नया डिजाइन वगैरह बस अगले साल से हम लोगों ने न्यू किया है, अच्छा किया है। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। खबर कानपुर से है, जहां केंद्रीय विद्यालय IIT कानपुर में आयोजित 54वीं राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता बालिका बास्केटबॉल का समापन शनिवार को भव्य समारोह के साथ हुआ। 14 वर्ष आयु वर्ग में जयपुर रीजन ने चेन्नई को 50-20 के अंतर से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। वहीं 17 वर्ष आयु वर्ग में चंडीगढ़ ने आगरा को 46-30 के अंतर से मात देकर पहला स्थान हासिल किया। समारोह में विशिष्ट अतिथि उपायुक्त सोना सेठ और मुख्य अतिथि श्री अनीस उपाध्याय रहे। समापन अवसर पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ खिलाड़ियों को मेडल व प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। 5 दिवसीय आयोजन में देश भर के 21 संभागों से 508 छात्राएं शामिल हुई। प्रतियोगिता को सफल बनाने में विद्यालय प्राचार्य श्री रवीश चंद्र पांडे और पूरी आयोजन समिति की भूमिका सराहनीय रही। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कानपुर से है, जहां बर्राठ क्षेत्र में जर्जर सड़कों और जल भराव से परेशान लोगों का गुस्सा आखिरकार फूट पड़ा है। शनिवार को स्कूल जा रही एक छात्रा साइकिल से पानी से भरे गड्ढे में गिर गई, जिसके बाद आक्रोशित पिता ने अनोखे अंदाज में विरोध दर्ज कराया। नाराज पिता ने सड़क पर चटाई और तकिया बिछाकर खुद पानी में लेट गए और अपनी बेटी के गिरने को प्रशासन की लापरवाही बताया। ये वाकया राम गोपाल चौराहे से आनंद साउथ सिटी तक की सड़क का है, जो लंबे समय से टूटी हुई है। आए दिन हो रहे हादसों ने स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि कई बार शिकायत के बावजूद सड़क की मरम्मत नहीं की गई है। सोमवार को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी विरोध जताते हुए सड़क पर धान की फसल रोप दी। उनका आरोप है कि PWD ने हाल ही में केवल पीली मिट्टी डालकर काम चलाऊ मरम्मत की। ये जो मार्ग है जिस पे हम लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं, धान रोपने का काम किया, ये मार्ग ऐसा है कि झांसी कानपुर जो हाईवे है, वो हाईवे हमीरपुर हाईवे को जोड़ने का काम ये लिंक रोड है। इस लिंक रोड में अभी आपने कल भी देखा होगा कि कल एक बिटिया यहाँ पर गिर गई थी। स्कूल जाते वक्त काफी ज्यादा चुटाई हो गई। मेरे द्वारा 1 सप्ताह पहले चीफ इंजीनियर PWD को अवगत कराया गया था कि ये सड़क में लाखों की तादाद पर गड्ढे हैं। ये वार्ड 82 है भैया जरौली, और यहाँ पे जो है राम गोपाल चौराहे से लेके आनंद साउथ सिटी तक बहुत जर्जर रोड है, बहुत खराब रोड, बड़े बड़े गड्ढे हैं जिसमें कि पानी भर जाता है तो बच्चे गिर जाते हैं। कल आपने प्रदर्शन किया था, आपने प्रदर्शन किया था, क्या सरकार के द्वारा कोई कदम उठाया गया था या फिर नहीं? कल धरना प्रदर्शन किया तो उसके बाद हम आए तो यहाँ देखा कि JCB चल रही है, तो JCB जो चल रही है वो मिट्टी डाल रही है, ना कि गिट्टी डाल रही है। अगली खबर उन्नाव से है, जहां राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने रविवार को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला। लखनऊ से कानपुर जाते वक्त उन्नाव बाईपास स्थित एक होटल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह ने कहा कि इस मैच के बहाने देश में सट्टेबाजी का बच्चों का धंधा चल रहा है, जिससे हजारों करोड़ की कमाई होती है। उन्होंने आरोप लगाया कि अमित शाह अपने बेटे और मोदी अपने भतीजे के धंधे को कभी बंद नहीं करेंगे। बच्चे का धंधा बंद कर
बच्चे का धंधा है उसको कैसे बंद कर रहे हैं? बच्चे का धंधा बंद कर, आप सोच रहे हैं कि अमित शाह जी देश के लिए अपने बच्चे का धंधा बंद कर देंगे। इस गलत फहमी में मत रहिए। जो भक्त मोदी जी के इस गलत फहमी में है उनको अपने दिमाग से दूर कर लेना चाहिए गलत फहमी। ये लोग देश के लिए बच्चों का धंधा नहीं बंद करेंगे। उनके बच्चों का धंधा चल रहा है क्रिकेट से, उसको कैसे बंद कर लेंगे? हजारों करोड़ की कमाई हो रही है, उसमें सट्टा लगता है। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की। लखनऊ से अगली अहम खबर है, जहां महिला सुरक्षा में योगी सरकार की सख्त पहल। पिंक बूथ बने महिलाओं की सुरक्षा के सारथी। राज्य भर के डार्क स्पॉट पर सीसीटीवी से निगरानी होगी। महिला पीआरबी देर रात सुरक्षित घर पहुंचा रही बेटियों को। मिशन शक्ति से बड़ा महिलाओं का आत्मविश्वास। सुरक्षा गारंटी में पिंक बूथ निभा रहे हैं अहम भूमिका। सौदों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई से घटी है छेड़छाड़ की घटनाएं। महिला सुरक्षा को लेकर यूपी सरकार सख्त नजर आ रही है। तो सुरक्षा की गारंटी में पिंक बूथ निभा रहे हैं अहम भूमिका। सौदों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई से घटी है छेड़छाड़ की घटनाएं। महिला सुरक्षा को लेकर यूपी सरकार सख्त नजर आ रही है। तो लखनऊ से अहम खबर, महिला सुरक्षा में योगी सरकार की सख्त पहल। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अगली खबर, जहां कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे सीएम योगी। कुछ देर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी बैठक। बाढ़ प्रभावित और सूखाग्रस्त जिलों की भी लेंगे रिपोर्ट। यूपी के आला अधिकारियों को जारी करेंगे निर्देश। डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह एवं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर होंगे शामिल। पुलिस एवं संबंधित विभागों के अन्य अधिकारी भी शामिल होंगे। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री बैठक लेंगे। यूपी के आला अधिकारियों को जारी करेंगे आवश्यक दिशा निर्देश। बाढ़ प्रभावित और सूखाग्रस्त जिलों की भी लेंगे रिपोर्ट। और बात करेंगे अगली खबर के। लखनऊ से अगली खबर है, जहां यूपी के ज्यादातर जिलों में बारिश का अलर्ट जारी है। आपको बता दें, आज से 5 अगस्त तक बारिश का अलर्ट। यूपी के ज्यादातर जिलों में लगातार बारिश। यूपी में बढ़ रहा नदियों का जलस्तर। पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वी यूपी तक बारिश। कई जिलों में ब्लू और येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने जारी की है चेतावनी। आपको बता दें, सुरक्षित स्थानों पर रहने की मौसम विभाग ने सलाह दी है। कई जिलों में भारी बारिश की भी चेतावनी जारी की गई। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अगली खबर है, जहां गैर स्थानीय लोगों की शिकायतों पर लगेगा विराम। अब ग्राम प्रधान की शिकायतें सिर्फ स्थानीय व्यक्ति कर सकेगा। शिकायत दर्ज कराने पर देना होगा शपथ पत्र। झूठी शिकायत पर शिकायतकर्ता पर होगी कानूनी कार्रवाई। ग्राम प्रधानों को मिलेगी अनावश्यक शिकायतों से राहत। शासन ने शिकायत प्रणाली में किया अहम संशोधन। झूठी शिकायत साबित होने पर दर्ज होगा मुकदमा। शिकायतों की सत्यता सुनिश्चित करने को नया नियम लागू होगा। और अब अगली खबर लखनऊ से है, जहां लिफ्ट से गिरकर बुजुर्ग की मौत मामले में केस दर्ज हुआ है। आपको बता दें, लिफ्ट से गिरकर बुजुर्ग की मौत मामले में केस दर्ज हुआ है। बीबीडी थाने में दर्ज हुई मामले में एफआईआर। मृतक की पत्नी ने दर्ज कराई एफआईआर। मेंटेनेंस टीम पर लापरवाही का आरोप लगा है। मृतक की पत्नी ने एफआईआर दर्ज कराई है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। 24 जुलाई को साई यस रेजिडेंसी में हुआ था हादसा। बुजुर्ग विजय यादव की लिफ्ट से गिरकर हुई थी मौत।
और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अगली खबर, जहां बाढ़ ग्रस्त जिलों में राहत एवं बचाव कार्य जारी है। आपको बता दें, सीएम योगी ने 327 परिवारों को बांटी है सहायता राशि। तो सीएम योगी ने 327 परिवारों को सहायता राशि बांटी है। प्रदेश में 4015.99 हेक्टेयर क्षेत्रफल बाढ़ प्रभावित है। राहत कार्य में लगाई गई हैं 493 नावें, साथ ही 4596 तो प्री पोजिशन्ड नावें भी क्रियाशील की गई हैं, जबकि 76,632 लंच और 6,536 खाद्यान्न पैकेट बांटे गए हैं। 905 बाढ़ शरणालयों में 11,248 बाढ़ पीड़ितों को शरण दी गई है। प्रदेश में 1,193 बाढ़ चौकियों और 757 मेडिकल टीमें गठित की गई हैं। 1.29 लाख क्लोरीन टैबलेट, 37,089 ORS पैकेट भी बांटे गए हैं। आज के 14 सहित प्रदेश के कुल 18 जिले बाढ़ प्रभावित हैं। और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अगली खबर, जहां सड़क हादसे में वृद्ध की मौत हुई है। घर से खाद लेने निकला था किसान रफीक, इस दौरान सड़क हादसे में उसकी मौत हुई है। तेज रफ्तार कंटेनर लोडर ट्रक ने मारी टक्कर। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी है। ग्राम प्रधान शिवसागर यादव पहुंचे मौके पर। खबर पाकर रोते बिलखते परिजन भी मौके पर पहुंचे। रविवार दोपहर हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। तो बिजनौर थाना क्षेत्र के माती गांव का यह पूरा मामला है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। औरैया से अगली खबर, जहां ARTO प्रवर्तन ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान। NC शर्मा ने विभिन्न मार्गों पर वाहनों की चेकिंग की है। अभिलेख न दिखा पाने वालों पर चालानी कार्रवाई की गई है। ओवरलोड वाहन भी कार्रवाई के चपेट में आए हैं, उनसे जुर्माना वसूला गया है। वहीं वाहनों का चालान कर सीज भी किया गया है। वाहन चालकों को सिखाया गया सड़क सुरक्षा का पाठ। ओवरलोड वाहन भी कार्रवाई के दायरे में आए हैं, उनका भी चालान किया गया है। वाहनों का चालान कर उनको सीज भी किया गया है। वाहन चालकों को सिखाया गया सड़क सुरक्षा का पाठ। और अगली खबर जालौन से है। किसान ने गोली मारकर आत्महत्या की है। जालौन से अहम खबर, किसान ने गोली मारकर आत्महत्या की है। घर में लगे CCTV में कैद हुई लाइव मौत की तस्वीरें। गोली की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे परिजन। मौके पर मंजर देखकर परिजनों में चीख पुकार मच गई। कुर्सी पर खून से लथपथ पड़ा मिला किसान का शव। लोगों ने फोन कर पुलिस को मामले की सूचना दी। आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। ओरई कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला राजेंद्र नगर का यह पूरा मामला है। कुर्सी पर खून से लथपथ पड़ा मिला किसान का शव। और अगली खबर हमीरपुर से है, जहां बाढ़ के बीच गायब हुए सपा सांसद अजेंद्र सिंह। सांसद की गैर मौजूदगी पर जनता में नाराजगी देखने को मिली है। सोशल मीडिया पर छाया लापता सांसद ट्रेंड। यूजर ने लापता सांसद को ढूंढने पर रखा 150 रुपए का इनाम वाली पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुई। संकट के समय दिखनी चाहिए थी मौजूदगी। जनता कह रही है कि संकट के समय सांसद जी को मौजूद रहना चाहिए था। सपा सांसद ने दिया लोकसभा सत्र का हवाला। बाढ़ पीड़ितों के बीच सांसद की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। मैं बताऊं आपको, लगभग 12-13 दिन से तो लोकसभा का सत्र चल रहा है। सत्र में व्यस्त है माननीय सांसद जी, और मैं आपसे वादा करता हूं कि सांसद जी कल परसों 2-4 दिन में आपके बीच होंगे, जनता के बीच होंगे और उनके दुखों को साझा करेंगे। और अगली खबर अमरोहा से। अमरोहा में बदला मौसम का मिजाज। 1 घंटा लगातार हुई भारी बारिश ने लोगों को गर्मी से जरूर राहत दी है। बारिश के बाद सड़कें व गलियां तालाब में तब्दील नजर आई। गंदे पानी से गुजरे छोटे छोटे बच्चे व महिलाएं। सरकारी दफ्तर भी तालाब में तब्दील हुए हैं। गजरौला नगर पालिका की पोल खुली है। तो बारिश से लोगों को गर्मी से जरूर राहत मिली है, लेकिन तमाम अव्यवस्थाएं भी देखने को मिली हैं। सड़क जो है तालाब बनी नजर आई। और अगली खबर औरैया से, जहां जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का औरैया दौरा। बाढ़ प्रभावित गांव क्योटरा का दौरा किया है। ग्रामीणों को राहत सामग्री वितरित की है। सरकार हर संभव मदद के लिए आपके साथ है, मंत्री ने बात कही। ग्रामीणों को हर संभव मदद को आश्वस्त किया।
मंत्री ने। शेष लोगों को भी जल्द राहत सामग्री दी जाएगी। बाढ़ से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति दिलाई जाएगी। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने यह आश्वासन दिया, प्रभावितों की समस्याएं सुनकर समाधान होगा। प्रभावितों को जल्द समाधान का भी भरोसा दिया। दौरे में जनपद प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला भी साथ थी। डीएम, एसपी व अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश मंत्री सौरभ भूषण शर्मा भी साथ में थे। सदर विधायक गुड़िया कठेरिया भी रहीं। प्रशासन ने गांव में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अगली खबर, जहां बीजेपी संगठन की बैठक से निकले मुख्यमंत्री। बैठक में संगठन की मजबूती पर चर्चा हुई। 11 और 12 को मंडल स्तर पर तिरंगा यात्रा, युवा मोर्चा और महिला मोर्चा तिरंगा यात्रा निकालेगी। 13 और 14 अगस्त को स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। शहीदों की प्रतिमाओं के स्वच्छ किया जाएगा। प्रतिमाओं को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से जुड़े हुए स्थल स्वच्छ होंगे। जोर शोर से स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। 14 और 15 अगस्त को हर घर तिरंगा लगाया जाएगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।